गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने खाने के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। यदि आप थकान महसूस कर रहे हो और आप में बिल्कुल भी ऊर्जा यानी एनर्जी ना हो, तो क्या आप कुछ सीख पाएंगे? नहीं, यह नहीं हो सकता। अच्छा, पढ़ाई की बात छोड़ दीजिए। यदि आप में बिल्कुल भी एनर्जी ना हो, तो क्या आप अपना मनपसंद खेल खेल पाएंगे? नहीं ना। जब आप थकान महसूस करते हैं, तब आप दौड़ नहीं पाते। हमें हमारे सभी कार्य, जिसमें खेलना भी शामिल है, करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, या ये एनर्जी हमें कौन देता है? हमें यह एनर्जी अपने खाने से मिलती है, जो हम रोजाना खाते हैं। हमारे शरीर के लिए भोजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या आप जानते हैं कि हम आपको आपके पसंदीदा खाने के अलावा थाली में परोसी गई अन्य सभी चीजों को खाने के लिए क्यों कहते हो, चाहे वो आपको पसंद भी ना हो? क्योंकि प्रत्येक प्रकार का भोजन हमारे शरीर में जाकर कुछ विशेष कार्य करता है। इन कार्यों के आधार पर भोजन अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी भोजन से हमें एनर्जी मिलती है, जो हमारे विकास के लिए जरूरी है, यानी ग्रोथ के लिए। तो चलो पहले हम यह पता करते हैं कौन सा भोजन हमें कार्य करने और खेलने के लिए एनर्जी देता है। तेल, चीनी, आलू, चावल, गेहूं, ये कुछ पदार्थ हमें एनर्जी देते हैं, इसलिए इन्हें एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। क्या आपकी लंबाई अभी भी उतनी ही है जितनी आप पिछली कक्षा में थे? नहीं ना, अब आप सब लंबे और बड़े हो गए हो। कुछ खाद्य पदार्थ हमें बड़े होने में मदद करते हैं। ये हमारी हड्डियों और मसल्स को मजबूत बनाते हैं, जैसे कि दूध, अंडे, दालें, मांस और मछली हमारे विकास यानी बॉडी बिल्डिंग के लिए जरूरी होते हैं, इसलिए इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। अब हम सब्जी और फलों की बात करते हैं। मुझे पता है कि आप बच्चों को कुछ सब्जियां जैसे कि पालक पसंद नहीं होगी, पर क्या आपको पता है फल और सब्जियां हमें बीमारियों से बचाते हैं, इसलिए इन्हें प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। तो हमें अलग अलग प्रकार के फल और सब्जियां जरूर से खानी चाहिए। और दूध, आप में से कई बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते, लेकिन क्या आपको पता है दूध हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। दूध पीने से हमें एनर्जी मिलती है। ये हमें बढ़ने में और स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसलिए दूध एक संपूर्ण भोजन यानी कंप्लीट फूड कहलाता है। गाजर, खीरा, प्याज, शिमला मिर्च ऐसी कुछ सब्जियां हैं जिन्हें हम बगैर पकाए कच्चा ही खा जाते हैं। परंतु क्या आप चावल, दालें और आलू कच्चा खा सकते हैं? नहीं, ये बहुत कड़क होते हैं और कुछ तो बेस्वाद भी होते हैं। इसलिए इन्हें स्वादिष्ट और नरम बनाने के लिए हम इन्हें पकाते हैं। वाह, मुंह में पानी आ गया स्वादिष्ट भोजन देखकर। लेकिन क्या आप जानते हैं सब्जी और फलों को, चाहे उन्हें कच्चा खाना हो या पकाना हो, पहले उन्हें धोना चाहिए। हमारे घर तक पहुंचने से पहले ये कई हाथों व जगह से होकर आती है। इस दौरान उनमें धूल और गंदगी जमा हो जाती है, जिससे हम बीमार हो सकते हैं। इसलिए इन्हें उपयोग में लाने से पहले हमें इन्हें धोना चाहिए। हमने फल और सब्जियां तो अच्छे से धो लिए, पर अगर हम अपने गंदे हाथों से इन्हें खाएं तो क्या वह सही होगा? नहीं, खाने से पहले हमें अपने हाथों को भी ठीक से धोना चाहिए। गंदे हाथों में कुछ बहुत छोटे जीव होते हैं जिन्हें जर्म्स या रोगाणु कहा जाता है। ये जर्म्स हमें बीमार कर सकते हैं।
खाने से पहले हाथ धोने के साथ साथ कुछ और अच्छी खान पान की आदतें होती है जिन्हें हमें अपनाना चाहिए। आपके घर पर क्यों आपकी माँ हमेशा आपको एक नियत समय पर ही भोजन करने को कहती है? क्या आपको पता है समय पर भोजन खाना हमारे पाचन में सहायक होता है। हमें हमारी कुछ आदतें बदलनी चाहिए, जैसे खाते समय बात करना। यह बहुत गलत आदत है। चबाते समय आवाज करना, मुंह खुला रखना या जल्दी जल्दी खाना, यह भी गलत आदत है। इसलिए खाना धीरे धीरे अच्छे से चबाकर और बगैर बात किए खाना चाहिए। संक्षिप्त में, विभिन्न प्रकार का भोजन हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक होता है। एनर्जी या ऊर्जा देने वाले पदार्थ जैसे आलू, चावल, गेहूं हमारे शरीर को कार्य करने में और खेलने के लिए एनर्जी प्रदान करते हैं। प्रोडक्टिव फूड यानी सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ हमें स्वस्थ रखते हैं और बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड जैसे दूध, दालें और अंडे हमारे विकास में मददगार होते हैं और हमारी हड्डियों और मसल्स को मजबूत बनाते हैं। अब जबकि आप विभिन्न भोजन पदार्थों के महत्व को जान चुके हैं, तो आपने खाने में अपने पसंदीदा चीजों के अलावा अन्य आवश्यक भोजन को भी खाए। खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोना ना भूले। और सबसे जरूरी बात बच्चों, कभी भी खाना झूठा ना छोड़े। खाने की बात करते समय अब मुझे भूख लग गई है, आपको भी लग गई होगी, है ना? तो फिर खाने के बाद और कुछ सीखेंगे बच्चों। अपने खाने का मजा लो। बाय बाय। Introduction. Meeta is growing apace. Her mother is worried. She takes Meeta to a doctor. The doctor examines her. She advises Meeta to stop eating junk food such as burgers, pizzas, samosas, etc. and asks her to start eating a balanced diet rich in proteins, vitamins and minerals. In this lesson, you will learn about different types of food and their importance. Objectives. At the end of this lesson, you'll be able to classify food, define energy-giving food, define bodybuilding food, define protective food, list the sources of food for plants and animals, list good food habits. Food. We eat a lot of variety of food. Food is made up of nutrients like carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. Human body requires 3 types of food. They are energy-giving food, body-building food and protective food. Energy-giving food. Energy-giving food gives us energy to do work. Energy-giving food is rich in carbohydrates and fats. Rice, wheat, potato, oil and butter are examples of energy-giving food. Rice, wheat and potatoes have carbohydrates. Oil and butter have fats. Body-building food. Human body needs protein-rich food to grow. Food rich in protein is called body-building food. Human body requires protein to grow. Milk, eggs, meat, cheese and gram are examples of body-building food. Protective food. Food rich in vitamins and minerals protects us from diseases. Therefore, it is called protective food. Green leafy vegetables such as spinach and cabbage, carrots and fruits have lots of vitamins and minerals. Vegetables. We get our food from plants. The various parts of plant is eaten as vegetables. We eat different parts of a plant as vegetables. The various plant parts are roots, stem, leaves
and seeds. Carrots, turnips, and radish are roots. Potatoes, onions, and garlic are stems. Spinach and cabbage are leaves. Peas and beans are seeds. Food for plants. Let us now understand where plants get their food. Plants make their own food with the help of sunlight. Plants take water from the soil and prepare food in their leaves. The plant takes up some part of food and the rest is stored in its roots, stem, leaves, and seeds. Food for animals. Let us learn about what animals eat. Some animals eat grass, leaves, and plants. They are known as herbivorous. Examples of herbivorous are cows, deer, etc. Some animals eat other animals. They are known as carnivorous. Examples of carnivores are lions, tigers, etc. Some animals eat both plants and other animals. They are known as omnivorous. Examples of omnivorous are bear, dogs, etc. Vegetarian and non-vegetarian. Plant products like fruits, vegetables, and dairy products are vegetarian food. People who eat them are called vegetarians. Animal products like meat, eggs, and fish are non-vegetarian food. People who eat them are called non-vegetarians. Good food habits. Good food habits help us to stay fit and healthy. Let us learn some good food habits. Always wash your hands with soap and water before and after meals. Wash fruits and vegetables before eating. Avoid junk food. Summary. Let us summarize what we have learned. Food is made up of nutrients like carbohydrates, fats, proteins, vitamins, and minerals. Energy-giving food is rich in carbohydrates and fats. Bodybuilding food is rich in proteins. Protective food is rich in minerals and vitamins. Plants make their food in their leaves. People who eat vegetables, fruits, and dairy products are called vegetarians. People who eat meat, eggs, and fish are called non-vegetarians. We should follow good food habits to stay fit and healthy. If you like this video, please like, share and subscribe our YouTube channel. For more details, visit www.unfoldyou.com.